नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। रांची के मोरहाबादी मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ है। सीएम आवास की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यही नहीं, पानी की बौछार और लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज्य समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी ने इसे हेमंत सरकार की गुंडागर्दी करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ मोरहाबादी मैदान। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में बवाल। कार्यकर्ताओं पर दागे गए आंसू गैस के गोले। पानी की बौछार और लाठी चार्ज। हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान। रांची का मोरहाबादी मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोश रैली के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बैरियर के पास कोई ना है, बैरियर से पीछे रहिए। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता कटीली बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस छोड़े गए। साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। यही नहीं, बैरिकेडिंग के पास से हटने के लिए कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आतंकवादियों पे जो प्रयोग किया जाता है, आतंकवादी उग्रवादियों पे जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग वो कर रहे हैं मिर्ची के साथ। ऐसे लोगों का दम घुट जाए। ये सरकार ने सारे मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। सरकार ने सारे निकम्मा है, सारे जो है अपनी हदें पार कर दी है। फांसी के कार्यक्रम हो रहा है कि पहली दफा हमने देखा होगा कि डर से राज्य के मुख्यमंत्री ने कांटीले तार लगा रखे हैं। आज तक ये तो कभी हुआ ही नहीं था। इससे बढ़िया और ऐतिहासिक क्या हो सकता है। तो सर, ये क्या संदेश है इस रैली का? हेमंत सोरेन डरे हुए हैं, अब कब तक डरेंगे, अब उनको भागना पड़ेगा। हुए दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार काम कर रही है और प्रशासन ज्यादती कर रही है। एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज, अश्रु गैस और पूरे तरीके से एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों का मनोबल तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अहिंसा पर हिंसा करने के लिए बेताब सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। अहिंसक ढंग से लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, भाषण चल रहा है और टीयर गैस फेंके जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जा रही है। और ये हेमंत सोरेन जी के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है और आरजेडी के इशारे पर हो रहा है। नौजवानों के हक के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई लड़ना चाहता है, तो ये सरकार ऐसी बेरहम सरकार, बेशर्मी सरकार, टीयर गैस ही नहीं छोड़े गए,
उधर से पुलिस कर्मियों के द्वारा पत्थर फेंके गए। सरकार को तो डर है, तो सरकार अगर गोली और बम नहीं चलेगा तो क्या करेगा? उसके पास जवाब कुछ है ही नहीं, तो सरकार तो गोली और बम ही चलाएगा। आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी चार्ज के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता मोरहाबादी मैदान में ही धरने पर बैठ गए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत तमाम बड़े नेता धरने पर बैठे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। ये तो विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी है। पहले आने नहीं देना, मैदान में घुसने नहीं देना। हम भी खुद घर से आ रहे थे तो इस रास्ते से नहीं घुसने दे रहे थे। कई लोग तो इस तरह से नहीं घुसने दिया तो घूम करके लोग आए। और इसके बाद जब हम मंच से भाषण दे रहे थे उस समय आंसू गैस चल रहा था, मैदान में आंसू गैस के गोले गिरे, अगर आप सबने देखा होगा तो। चाहिए राज्य की जनता से कि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, बजाय इसके उसको ढकते हुए प्रशासन के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन आंदोलन थमने वाला नहीं है। दूर दराज जनता तक ये आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। ये सरकार का डर है और ये लाठी गोली की सरकार है। इस लाठी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस सरकार को जवाब देना होगा, उन युवाओं का हिसाब देना होगा। इस सरकार को बाहर निकाल करके फेंकेगी। इसी युवा ने इस सरकार को लाया था, यही युवा इसको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी। ये सरकार उखाड़ करके इसको बाहर फेंकेगी। मोरहाबादी मैदान में पुलिस की कार्रवाई में पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से फेंका गया डंडा लोअर बाजार थाना प्रभारी को लगा, जिससे थाना प्रभारी घायल हो गए। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में हजारों लोग जुटे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने पहले कहा था कि मैं इस राज्य में सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उससे भी आगे उन्होंने कहा था कि नौकरी अगर हम नहीं देंगे तो कहा था कि गुरु जी के बेटा है, हम संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स की राजनीति से। भाई आपको 5 साल पूरा होने को चला है, 5 लाख लोगों को नौकरी तो दिया नहीं, अब संन्यास भी लिया नहीं। हम तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, अगर थोड़ी भी आपके अंदर में नैतिकता बची हुई है तो आपको सार्वजनिक रूप से इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को लेकर प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के पास कटीले तारों की बैरिकेडिंग कर रखी थी, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यही नहीं, बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोका गया। प्रशासन की कार्रवाई से घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, दीपक, राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में पुलिस की कार्रवाई में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सभी घायल कार्यकर्ता को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत बीजेपी के कई नेता रिम्स पहुंचे और घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना। डरी हुई सरकार है और छुपी हुई सरकार है। आज जो युवाओं का प्रदर्शन था वो तो जवाब मांगने आए थे कि भाई आपने जो वादा खिलाफी की है, 5 साल धोखे में रखा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा राज्य भर से आना चाहते थे। अरे सरकार रैली होती है, लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन सरकार डर जाए, सरकार छुप जाए और सरकार बयान न दे,
इससे सत्ता में रहना बेकार की चीज है। लाठी गोली की सरकार और इसकी अत्याचार का बयां करता हुआ ये तस्वीरें जिसमें हमारे पूर्व सांसद जी का, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का पैर में टाके लगे हैं, छाती पे लगा है। इस सरकार ने हदें पार कर दी। इस सरकार ने अपने विरुद्ध के आक्रोश को दबाने के लिए गोलियों का, बुलेट का और आंसू गैस से कई एक चीजों का प्रयोग किया है। ये सरकार अब जाने वाली है। ये लहू हिसाब लेगा इस झारखंड का, और झारखंड के युवा इस सरकार को खार फेंकेंगे तो आगे 10 साल तक ये सरकार वापस नहीं आएगी। और ये विदाई हम लोगों को लौटाना है। जिस दिन सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, 1 घंटा के अंदर खुद से जाकर के हम नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, सारे विधायक हेमंत सोरेन जी के बाह में बांधने का काम, ये विदाई हम लेकर के जाएंगे। उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बहुत जल्द ये जाने वाले हैं। तो आज पूरे दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान का पूरा इलाका रण क्षेत्र जैसा नजर आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ता घायल भी हुए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए। राकेश, आज पूरा दिन राजधानी रांची में बवाल हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई है और जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो तेज प्रेशर वाला वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। आज पूरे दिन के प्रकरण को विस्तार से दर्शकों को बताएं। नहीं, पहले 2-3 जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि जो घटना घटी और जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ कल बीजेपी जो है तमाम जिलों में एसपी कार्यालय के बाहर राज्य सरकार का पुतला फूंकने का काम करेगी। ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। वहीं प्रखंडों में जो थाने हैं, थाने के बाहर राज्य सरकार का पुतला फूंका जाएगा और बीजेपी की ये मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे घटना की जो जांच है वो न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है और दावे किए गए हैं कि बीजेपी के दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता को चोट लगी है। कई जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज रिम्स और दूसरे अस्पतालों में चल रहा है। जहां तक ये पूरा जो आज घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जो थे वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनकी कोशिश थी कि वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, लेकिन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बल तैनात किए गए थे। लिहाजा बहुत कोशिश के बाद भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आगे नहीं बढ़ पाए और राज्य पुलिस को उनको रोकने के लिए कई राउंड वाटर कैनन चलाना पड़ा। इसके अलावे आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो लगातार ये जो पूरा जो माहौल था, ये लगभग 2-3 घंटे का ये पूरा रण क्षेत्र, पूरा जो मोरहाबादी का इलाका था वो आप कह सकते हैं कि कई घंटों तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। दोनों तरफ से जोर आजमाइशें होती रही। जोश से लबरेज जो युवा कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे और पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी क्योंकि उनको किसी तरीके से रोक लिया जाए। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार की जो पुलिस है वो सरकार के इशारे पर इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई करते हुए नजर आई। निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए गए, उन पर आंसू गैस के गोले छेड़े गए। यहां तक कि बीजेपी का आरोप है कि जहरीली गैस का इस्तेमाल जिला पुलिस के द्वारा किया गया कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, जिसकी वजह से कई कार्यकर्ताओं के दम फूलने लगे, उनकी स्थिति गंभीर बनने लगी। कई नेता इस गैस की चपेट में आ गए। तो परिस्थितियां जिस तरीके की रही बीते 3-4 घंटे, उसके बाद से अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि बीजेपी का ये जो युवा आक्रोश रैली जो मार्च था वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, जबकि बीजेपी इस कार्यक्रम से उत्साहित है। उनको लग रहा है कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। हालांकि बीजेपी ये बात भी कहती हुई नजर आई कि उनके कई कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जो तमाम जिलों से आने वाले थे, बस के माध्यम से, विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, उनको वही जगह रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको पहुंचने नहीं दिया गया मोरहाबादी मैदान। तो
आरोप प्रत्यारोप भी जारी हो और इसके साथ साथ बिल्कुल राकेश, आरोप छुट्टी हुई- प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवा आक्रोशित हैं और ऐसे में आज का पूरा घटनाक्रम आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा? देखिए, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन के बाद से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई एनर्जी, एक नया जोश आया है और आप देखेंगे कि यही जोश आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी मूड में आ चुकी है और एक तरीके से बीजेपी ने आज के इस कार्यक्रम के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। तो अब यहां से चुनाव का बिगुल एक तरीके से बीजेपी ने फूंक दिया है और इसी तरीके से आगे आप देखेंगे कि कई और कार्यक्रम जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन हेमंत सरकार के कार्यकाल में बीजेपी का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा अभी तक का और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनको लगता है कि यह कार्यक्रम काफी सक्सेसफुल रहा। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद थे, चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सांसद की बात करें, कई विधायक जो थे वो उनकी मौजूदगी थी इस कार्यक्रम में। तो यहां से अब बीजेपी में एक नई ऊर्जा आई है, एक नया एनर्जी का आप कह सकते हैं कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ा है और यही मोमेंटम अगर चुनाव तक इसी तरीके से बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पूरे मोमेंटम से फायदा मिलने जा रहा है। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आज की ये रही कि आज रांची के मोरहाबादी मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम आवास घेराव की भी योजना थी, लेकिन बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जब युवा आक्रोशित हो गए तो पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बीजेपी के लिए कितना खास होने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे भुनाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।